आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा एल्गार बैच लॉन्च हो चुका है। ओके, उसके बहुत सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे और लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड एनालिसिस। हम क्या सीख रहे हैं? डिमांड एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या क्या सीखा? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, उसके कुछ एक्सेप्शंस, डिटर्मिनेशंस, फिर क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसके अजम्पशन, उसके एक्सेप्शंस। ठीक है, पर आज हम क्या सीखने वाले हैं? वेरिएशन इन डिमांड। ठीक है, अब वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? अब हम लोग इतना कुछ तो पढ़े डिमांड के बारे में, पर अब ये क्या है? ठीक है, देखते हैं। when demand of product change due to change in price। ठीक है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड कैसे चेंज होता है ये हमें कौन बताता है? वेरिएशन इन डिमांड। ठीक है, इसके रीजंस क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस में चेंजेस होगी। ठीक है, किसमें? सिर्फ प्राइस में चेंजेस होगी, बाकी अदर फैक्टर्स जो है, टेस्ट है, हैबिट्स है, फिर फैशंस हैं, फिर इनकम है, ये सब क्या हो जाएगी? सब कुछ एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पर ये डिमांड का ये जो है वेरिएशन इन डिमांड, इसकी डिमांड कर्व कैसे हो सकती है? हम इसे सोच सकते हैं ना। ठीक है, वो कैसे होगी? मूवमेंट्स होगी, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, फिर क्या? उसके बाद टाइप्स। ठीक है, अब वेरिएशन के भी कुछ टाइप्स आ गए, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, अब हम बोलेंगे दीदी आपने तो 2 टाइप्स बता दिया, पर इसके बारे में कैसे बताओगी? ठीक है, एक्सपेंशन डिमांड। नेक्स्ट, हाँ, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड हमें क्या बोलता है कि प्राइस फॉल, जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमको किसने बताया? ये हमको बताया था अल्फ्रेड मार्शल जी ने कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगा, और जैसे ही डिमांड कम हुआ प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल डिमांड वाज राइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर को क्या करूंगी? अगर ये मार्केट 50 रुपए का रहेगा तो कोई खरीदेगा क्या बच्चों? नहीं। मैं इसको अगर 10 रुपए में बेचूं तो सब लोग खरीदोगे ना, लेने आओगे ना। ठीक है, मतलब क्या? किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाता है तो उसका जो डिमांड है, उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, रीजन ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ठीक है, क्यों? सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। प्राइस ही करता है ना, अगर प्राइस कम रहेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे। किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से होता है। बाकी जो अदर फैक्टर्स रहती है वो क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है, जैसे कि इनकम हुआ, टेस्ट हुआ, हैबिट हुआ, प्रेफरेंस हुआ, सब्सटीट्यूट्स हुए, ये सब क्या हो जाएंगे? पूरे फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व तो है, पर ये शो कैसे करेगा? ये तो या तो अपवर्ड शो करेगा या तो डाउनवर्ड शो करेगा। तो ये क्या शो कर रहा है? डाउनवर्ड शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि एक्सेप्शन इन डिमांड क्या होता है। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी और उसका डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, उसके बाद क्या? क्यों ऐसा क्यों होता है? प्राइस के बढ़ जाने की वजह से। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? प्राइस के बढ़ जाने की वजह से। ठीक है, अब डिमांड कर्व हम देखते हैं। ठीक है, इसका डिमांड कर्व देखते हैं। क्वांटिटी कितना है? 1 और 5, 1 इधर 5। ठीक है, और इधर 1 और 5। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस 5 रुपए हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैंगो का ले लेते क्योंकि अभी मैंगो का सीजन है। ठीक है, अभी अगर मैंगो की प्राइस 5 रुपए हुई तो लोग क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे ना। और जैसे ही क्वांटिटी
कितनी 5। जैसे ही प्राइस 1 रुपया हुई लोग 5-5 किलो खरीदने लगेंगे बच्चों। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही प्राइस 5 रुपया था लोग क्वांटिटी मतलब मैंगो कम खरीदने लग गए। 1 किलो ही खरीद के लाते थे, 1 kg ही खरीद के लाते थे। पर जैसे ही प्राइस 1 रुपया हुई फिर तो पूछो मत, 5-5 किलो लोग खरीद के लाने लगे। ठीक है, अब जैसे ही 1 रुपया प्राइस होगी तो लोग क्या करेंगे, 5 किलो खरीद के लाएंगे। मतलब क्या, मतलब क्या, ये जो प्राइस है ये क्या हो रही है, डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। ये जो हमारा जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही प्राइस बढ़ी, जैसे ही प्राइस बढ़ी लोग क्या करने लग गए, जैसे ही प्राइस बढ़ गया लोग क्या करने लग गए, कम खरीदने लग गए। कम खरीदे ना, एक ही खरीदे ना। और जैसे ही प्राइस कम हुई लोग ज्यादा खरीदने लग गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। ठीक है, डी डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होगा, पर हम लोग को एकदम सिंपल में याद रखना है। क्या, अब एग्जाम में आएगा एक्सपेंशन इन डिमांड, तो हमको क्या बताना है, जहां पे प्राइस फॉल हो जाएगा और डिमांड राइज हो जाएगा, जहां पे प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी और उसका डिमांड बढ़ जाएगा, वो एक्सपेंशन इन डिमांड रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से और सिर्फ प्राइस के वजह से हमारा डिमांड इफेक्ट करेगा, बाकी अदर फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए भी बोलेंगे तो एकदम इजी है। ठीक है, एक प्राइस का वाई एक्सिस और इस एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, फिर हम लोग ऐसा शेड्यूल बना लेंगे, शेड्यूल से आप लोगों को और इजी वे में समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे ही 5 रुपये प्राइस था मैं 1 किलो खरीद के लेके आई, पर जैसे ही प्राइस कम हुआ फिर तो 5 किलो लेके आई। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, मतलब क्या, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या बोलता है, व्हेन प्राइस इज राइज डिमांड वॉज फॉल। मतलब क्या, जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, रीजन ऐसा क्यों होता है, डिमांड टेक प्लेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस राइज एंड अदर फैक्टर कांस्टेंट। मतलब क्या, जैसे ही एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई उससे क्या हो गया, डिमांड कम होने लग गया। ठीक है, प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, डिमांड फॉल हो गया। ठीक है, इसका कर्व क्या होगा, इसका कर्व अपवर्ड मूवमेंट होगा। पर ऐसा क्यों होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, अब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। ठीक है, अब प्राइस हम लोग ले लेते हैं 1 और 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 5 और 1। ठीक है, अब क्या, प्राइस 1 तो लोग कितना खरीदेंगे, जैसे ही प्राइस 1 रुपया था लोग 5-5 किलो आम खरीद के लाने लग गए बच्चों, देखो ना इधर। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही प्राइस 1 रुपया थी तो हम लोग ने कितना, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पापा ने कितना खरीद के लाया, 5 किलो खरीद के लाया। पर जैसे ही प्राइस 5 रुपया हुई फिर तो पापा ने कंजूसी कर दी। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही 5 रुपया हुआ पापा एक ही खरीद के लेके आए। ठीक है, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है इसमें। ठीक है, मतलब क्या बच्चों, जैसे ही मेरा प्राइस कम था, मेरी क्वांटिटी जो थी प्रोडक्ट की वो मैंने बढ़ा दी, पर जैसे ही प्राइस बढ़ गई मैंने अपनी क्वांटिटी जो थी उसको कम कर दी। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप लोगों को एकदम इजी वे है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखना है,
एक्सपेंशन में क्या लिखना है, जब प्राइस फॉल होगी तो डिमांड राइज होगी, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखना है, प्राइस राइज होगी तो डिमांड फॉल होगी। रीजन उसमें क्या देना है, उसमें क्या देना है, डिमांड सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने से मेरा डिमांड इफेक्ट करेगा, और इसमें क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन में मेरे प्राइस और डिमांड के बढ़ने से मेरा जो अदर बाकी चीज जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ये क्या, ये एक्सपांशन इन डिमांड जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब हम लोग चेंज इन डिमांड पे आए, अब देखते हैं डिमांड कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ डिमांड चेंज होगा, ठीक है, बाकी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग व्हेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर देन प्राइस, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ डिमांड चेंज होगा, प्राइस चेंज बिल्कुल नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और उसके अदर फैक्टर्स के वजह से उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, अप एंड डाउन होगी। चलो देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस के वजह से होगी, ठीक है। कर्व, इसकी जो कर्व रहेगी, इसकी जो डिमांड कर्व रहेगी वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ओके। और चेंज इन डिमांड्स के दो टाइप्स हैं, जिनको इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, ठीक है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या, व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बिफोर एट द सेम प्राइस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अभी समझ लो एक बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी सब प्रोडक्ट को मैं सेम प्राइस में बेचूंगी तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं चलेगा, अब सब सेम कैसे रहेगा, इसका जो मैन्युफैक्चरर है इसके बेसिक पे हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करते हैं ना, ठीक है। इसके रीजन क्या है, अदर फैक्टर रहेगा ना, अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं आएगी, प्राइस तो पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है। और फैशन, टेस्ट, इनकम, हैबिट्स, ये सब के वजह से क्या होगा, हमारा डिमांड जो है वो अप एंड डाउन होगा, ठीक है। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस जो है उसको एकदम कांस्टेंट कर दो और डिमांड को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या है, 1 है, मतलब क्या, प्राइस 1 कर दिया, मतलब क्या, प्राइस को कांस्टेंट कर दिया है, प्राइस में कोई चेंजेस होने वाली ही नहीं है, ठीक है। अब क्या क्वांटिटी में चेंज होगी, तो देखते हैं कैसे चेंज होगी। ठीक है, मतलब क्या, प्राइस 1 था तो लोगों ने कितना डिमांड किया, 5 kg, पर क्या प्राइस सेम था तो लोग क्या बोलेंगे, हमें और चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, हमें और चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, हमें और चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, और प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। मतलब क्या बच्चों, कि प्राइस तो यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम ही है, प्राइस एकदम कांस्टेंट है, प्राइस में कुछ बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड में। मतलब क्या, पहले लोग 5 किलो खरीद के ला रहे थे, 1 रुपया प्राइस था, तो पर लोगों ने देखा भाई प्राइस तो बहुत कम है, हमें और खरीद के रख लेना चाहिए, इन फ्यूचर में भी काम आ सकता है, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या, प्राइस जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी और सिर्फ और सिर्फ डिमांड अप्स एंड डाउन्स होंगे, और उसके वजह से जो अदर फैक्टर्स के वजह से जो है वो डिमांड आगे पीछे होगा, ठीक है। ये क्या था हमारा, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या, ड्यू टू डिमांड फॉल ड्यू टू अदर फैक्टर एंड प्राइस, ठीक है। मतलब क्या, डिमांड फॉल, ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, अदर फैक्टर्स के वजह से, ठीक है, और प्राइस तो हमारा कांस्टेंट ही है, ठीक है। रीजन क्यों, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज फैक्टर, प्राइस, फैशन, टेस्ट, हैबिट,
वही मतलब जो हम लोग ने फैक्टर्स देखे थे ना, प्राइस, टेस्ट, हैबिट और न्यू न्यू फैशंस, इसके वजह से जो है ना हमारा डिमांड क्या हो रहा था, एकदम उसके सीक्वेंस में चल रहा है। प्राइस एकदम सेम है पर हमारा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कर्व ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। प्राइस 1 रुपीज था तो मैंने क्या किया, ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद के लाई बच्चों, पूछो मत, इतना खरीद के लाई। जब 1 रुपए का था, जब प्राइस 1 रुपए थी तो मैंने क्या किया, ज्यादा खरीद के लाया। ठीक है, पर क्या, फिर 1 रुपए थी तो मैंने सोचा कुछ मतलब मैंने क्या सोचा कि कुछ और भी खरीद लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा था, लेफ्ट से राइट हो रहा था और ये राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन इन, सॉरी, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हमें क्या बोलता है, जहां पे प्राइस के वजह से जो चेंजेस आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और बाकी जो अदर फैक्टर रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और क्या इसके रीजंस क्या है, अनफेवरेबल फैशन, टेस्ट, हैबिट, इसके वजह से जो चेंजेस आएगी। ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये क्या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हमें क्या बता रहा है कि जब प्राइस 1 रुपए थी तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी खरीदी। ठीक है, पर क्या मुझे और खरीदना है। ठीक है, ये क्या हो रही है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। थैंक यू।